नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स में। हम सबको पता है कि 11 नवंबर को कार्तिक मास की दशमी तिथि पड़ रही है। इस विषय पर बहुत सारे संदेश आए थे कि गुरुजी की जो कथा है जिसमें तुलसी माता की लकड़ी को जलाना है वो अक्सर जलती नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसे जलाने का एक आसान तरीका क्या है। ध्यान रखें, यह विशेष उपाय 90 वर्षों बाद कार्तिक माह की दशमी तिथि पर किया जा रहा है, तो इसे जरूर आजमाएं। तुलसी माता की लकड़ी कैसे जलाए। सर्वप्रथम तुलसी माता की लकड़ी को लेने का तरीका समझ ले। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसकी सूखी लकड़ी को संभाल कर रखें। फिर हमें लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। आपको कुल 7 लकड़ियां लेनी है। अब इस लकड़ी को ऐसे जोड़ते जाइए जैसे एक बत्ती बना रहे हों। इसके लिए आपको कच्चा सूत या धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या चाहिए? तुलसी माता की 7 लकड़ियां, रुई, मिट्टी का दीपक, घी। जलाने का तरीका। रुई को लकड़ी के चारों ओर लपेटें। जब आप रुई को लकड़ी के चारों ओर लपेट देंगे तो यह एक बत्ती की तरह जलने लगेगी। दीपक में घी डालें। अब उस मिट्टी के दीपक में घी भरें और उसके साथ लकड़ी रख दे। दिशा का ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप लकड़ी जलाने जाए तो उसका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। दीपक जलाना। दीपक को जलाने के बाद इसे किसी भगवान के मंदिर में ले जाए। आप भगवान सत्यनारायण, भगवान हरि या भगवान विष्णु के मंदिर में जा सकते हैं। महादेव के मंदिर में यह उपाय नहीं करना है वरना बड़ा पाप हो सकता है। वहां जाकर दीपक जलाएं और आरती करें। दूसरा उपाय, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल। यदि आप किसी काम में सफलता नहीं पा रहे हैं या आपके बच्चे को कोई समस्या है तो आप तुलसी के पत्तों का यह उपाय करें। इसके लिए आपको 11 तुलसी के पत्ते चाहिए। गंगाजल का प्रयोग। एक तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें थोड़ा गंगाजल डालें। फिर उसमें 11 तुलसी के पत्ते डालें। देवता के मंदिर में जाए। इस कलश को किसी भी देवता के मंदिर में लेकर जाए, जैसे भगवान हनुमान या भगवान कृष्ण का मंदिर। वहां जाकर अपनी प्रार्थना करें और फिर कलश को किसी हरे भरे पेड़ के नीचे रख दें। तीसरा उपाय, चावल और बेलपत्र का प्रयोग। इस उपाय को सिर्फ दशमी तिथि पर करें। इसके लिए 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। जल चढ़ाना। महादेव के शिवलिंग पर चावल और बेलपत्र चढ़ाएं। प्रार्थना करें, हे शिव शंभू, हमारे घर में गुस्से और गलत संगतियों को दूर करें, ऐसा कहकर प्रार्थना करें। चौथा उपाय, काले तिल का प्रयोग। इस उपाय में आपको 7 काले तिल और 1 बेलपत्र चाहिए। तिल और बेलपत्र। बेलपत्र पर 7 काले तिल रखें और फिर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। जल चढ़ाना। इसके बाद जल चढ़ाएं और घर में उस जल का छिड़काव करें। उपायों का महत्व। इन उपायों का प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है। यह आपके परिवार की समस्याओं को हल करने में मदद करेगा, विशेषकर यदि परिवार के किसी सदस्य को गुस्सा आता है या वे गलत संगति में चले गए हैं। समापन। याद रखें, ये सभी उपाय केवल कार्तिक मास की दशमी तिथि पर करने होते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह के अद्भुत धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।